हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2/9/2022 में जो कि आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 31 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम जो कि 17 नवंबर से है, तो उससे पहले हम 99 सेट का सॉल्यूशन हम कंप्लीट करवा देंगे। तो जिन भी बच्चों को एग्जाम है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड, हम सारे सेट का सॉल्यूशन जो करवाए हैं ना, प्लेलिस्ट हम मतलब कि बना दिए हैं। तो जिन भी बच्चों को पहले वाला वीडियो देखना है, तो प्लेलिस्ट में आप जा करके पूरा वीडियो को आप देख सकते हैं। अब देखिए, आप लोग में मैथ आता ना, वो 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है, और जीके प्लस करंट अफेयर बच्चे आपका 20 नंबर का आता है। तो पूरा 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो हम बहुत जल्द साइंस भी शुरू करने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों को साइंस पढ़ना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब साइंस किसके लिए हम पढ़ाएंगे? तो जिन भी बच्चों का रेलवे का एग्जाम हो, या फिर एसएससी का एग्जाम हो, या फिर बीएसएससी हो, या फिर बीपीएससी हो, किसी भी एग्जाम हो जिसमें जनरल साइंस आता हो, फ्रेंड, हम फुल्ली एनसीईआरटी आधारित हम पूरा मतलब कि अधिक करवाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, जब भी मेरा सब्सक्राइबर 10 के कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई बच्चा सब्सक्राइब कर चुका है, तो घर में और आईडी होगा, तो उससे भी आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। अब देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, कर की दरों में वृद्धि से वेतनभोगी मध्यम वर्ग की जेब पर असर पड़ेगा। अब देखिए, धारणाएं में क्या बोला गया है? वस्तुओं की कीमत में वृद्धि से गरीबों को भी नुकसान होगा। तो ये आपका गलत है बच्चे। मध्यम वर्ग पैसे बचाने के लिए अपनी अतिरिक्त खर्च को कम करेगा। एकदम इस सही है बच्चे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 12 पेन और 7 पेंसिल का मूल्य 233 रुपया है। तो पेन को हम एक्स मानते हैं, पेंसिल को बाई मानते हैं। तो 12x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना? 233 रुपया। आगे बढ़िए। यदि एक पेन का मूल्य 1.5 की कमी होती है, तो एक्स में 1.50 की कमी होती है, और एक पेंसिल के मूल्य में 1 रुपया की वृद्धि होती है, तो बाई प्लस 1 की वृद्धि होती है। तो 2 पेन, यानी कि 2 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य 48 रुपया है। ठीक है बच्चे, तो 4 पेन और 1 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? तो ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। अब देखिए, यहाँ पर 2x माइनस 3 प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 48। तो माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 48। ये आपका इक्वेशन 2 हुआ बच्चे। और यहाँ पर 12x प्लस 7y इज इक्वल टू 233। ये क्वेश्चन 1 हुआ बच्चे। दोनों को सोल्व कीजिए, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चे, तो यहाँ पर 12 से 12 कैंसिल, तो यहाँ पर 6 तिया 18, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, साइन चेंज कीजिए माइनस, तो 6 तिया 18, 18 में से 7 घटाएगा ना बच्चे, तो आपका 11 बाई बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर 48 छक है, तो कितना हो जाता है? 8 छक 48, हाथ में 4, 6 24, 4 28, यानी कि 288। इसमें से 233 को घटाइए, तो 55 बचेगा बच्चे, 55। तो बाई बराबर 5 आ गया बच्चे। अब किसी में आप पुट कर दीजिए। तो हम इक्वेशन 2 में ही पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 2x हुआ प्लस 5 तिया 15 इक्वल टू 48। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे? 3, और यहाँ पर 3 33। तो x बराबर 33/2। अब देखिए, पूछा क्या गया है? 4 पेन और 1 पेंसिल, तो 4 पेन 4x प्लस बाई, तो 4 गुने x के जगह पर कितना होगा? 33/2, और बाई के जगह पर 5। तो यहाँ हो जाएगा 2, 33 दूनी 66, और प्लस 5, तो 66 5 कितना? 71, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, किसी निश्चित संख्या में व्यवस्थित एक व्यक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। डी एक दाईं और चौथे स्थान पर बैठा है, डी बी डी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है,
सी ए के बाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा, बी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हो। यदि पंक्ति में कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, अब देखिए ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो इधर आपका बायां होता है बच्चे और इधर आपका दायां होता है। ठीक है, जो बोला गया वही आपको करना है। एक के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो एक के दाईं ओर चौथे स्थान पर, तो एक को यहां पर रखिए, इसके दाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरा एक चौथे स्थान पर डी है। आगे बढ़िए, डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर खुद बी बैठा हुआ है। आगे बढ़िए, ए के बाईं ओर 5वें स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा एक 5वां स्थान पर सी है बच्चे। आगे बढ़िए, बी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो ई तो 2 व्यक्ति है, तो यहां पर तो बैठ नहीं सकता, ऑलरेडी बैठा हुआ है ना, तो यहीं पर बैठेगा, तो 1-2 व्यक्ति ई हो गया बच्चे। आगे बढ़िए, यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठता है, तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो अब देखिए, सारा मेरा व्यवस्था हो गया, अब काउंटिंग कर लीजिए। तो 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 10, 11, 12, 13, 14, 15, एक 16 बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 6 व्यक्ति में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, यू की लंबाई केवल 4 अन्य व्यक्तियों से अधिक है। अब देखिए, 6 व्यक्ति है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, एक 6। ऊपर हम अधिक वाला लिखेंगे बच्चे और नीचे हम कम वाला लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, यू की लंबाई केवल 4 अन्य व्यक्तियों से अधिक है, तो 1, 2, 3, 4 केवल अन्य 4 व्यक्तियों से अधिक है, तो इस यहां हो जाएगा। आगे बढ़िए, आर की लंबाई केवल एक व्यक्ति से अधिक है, आर की लंबाई केवल एक व्यक्ति से अधिक है, तो आर यहां हो जाएगा। यू की लंबाई टी से अधिक है लेकिन पी से कम है, तो यहां पर क्या बोला है? यू की लंबाई टी से अधिक है, टी से अधिक है लेकिन पी से कम है बच्चे। पी की लंबाई सबसे अधिक नहीं है, तो पी तो यहां पर होगा नहीं बच्चे, तो पी तो यहां पर होगा, तो पी हो गया, यू हो गया और आपका टी हो गया। अब देखिए, सारा व्यवस्था मैंने कर लिया। अब देखिए, बचा कौन है? तो पी हो गया बच्चे, क्यू बच रहा है, तो क्यू को यहाँ पर आप बैठा दे। अब देखिए, पूछा क्या गया है? सभी मित्रों में किसकी लंबाई दूसरा सबसे अधिक है, तो अधिक हम ऊपर वालों को माने हैं, तो पहला में ये होगा, सेकंड में ये हो जाएगा, जो कि एस हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुनी है और उस आयत का परिमाप क्या होगा? अब देखिए, आयत से रिलेटेड सारे फार्मूला आप लोग को हम रिवाइज करवा देते हैं। तो ये आपका आयत है, इधर लंबाई, सॉरी, इधर लंबाई, देखिए 1 सेकंड बच्चे, लंबाई लंबाई चौड़ाई चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल, जो कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है, एल गुने बी होता है, और आयत का परिमाप होता है ना, जो कि 2 इंटू एल प्लस बी होता है। किसी भी मतलब कि आपका मेंसुरेशन में अगर परिमाप बोलेगा फ्रेंड, तो जितना भुजाएं रहेगा सारे भुजाओं का योग ही आपका परिमाप होता है। ठीक है, तो देखिए, एक आयत की लंबाई को एल मानते हैं, चौड़ाई को बी मानते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो चौड़ाई को एक्स मानते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3x, और उसका आयत का परिमाप इतना है, तो उसका चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए, तो परिमाप क्या होता है? परिमाप परिमाप होता है बच्चे 2 इंटू एल प्लस बी, तो परिमाप आपका 48 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 2 इंटू 3x प्लस एक्स, तो 4x हो जाएगा, तो यहां से कटेगा 24 और ये कटेगा 6, तो x बराबर आपका हो गया 6। अब देखिए, पूछा क्या गया है, तो उसका चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी कि आपका ब्रेथ ज्ञात करना है, तो x बराबर 6 है, तो ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 18, तो ब्रेथ हो गया 6 बच्चे। अगर उसका लंबाई बोलता तो 18 होता बच्चे, तो चौड़ाई बोला इसलिए 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से द्वितीय विस्थापन अपक्रिया का पहचान करना है, तो यहां पर देखिए 2 के बी आर बी एस बी ए एल टू 2
KL प्लस BA BR2 जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न में से किस तत्व तत्व में सर्वाधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है। अब देखिए यहाँ पर आपका है कार्बन है बच्चे, तो कार्बन का कितना होता है, तो परमाणु संख्या आपका 6 होता है बच्चे, 6 होता है, तो इसका 2 और 4 हो जाएगा। फ्लोरीन का आपका 9 होता है बच्चे, इसका हो जाएगा 2 और 7 हो जाएगा। लिथियम का आपका लिथियम का आपका 3 होता है बच्चे, क्योंकि आपका 2 और 1 होगा, और बेरिलियम का 5 होता है बच्चे, जो कि 2 और 3 होगा। अब देखिए सर्वाधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, तो जिसमें 72 इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगा ना 72 कक्षा में, उसी को सर्वाधिक प्रभावी आवेश होगा। तो सर्वाधिक किस में, तो 7 वाला में है, जो कि आपका फ्लोरीन वाला में, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ट्रायंगल एबीसी में बीडी और एसी पर स्थित बिंदु डी पर लंब है, और ट्रायंगल डीबीसी में 45 डिग्री है। ईबीसी पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि ट्रायंगल सीएई 34 डिग्री है, तो कोण एईबी का माप क्या होगा। अब देखिए ट्रायंगल एबीसी है बच्चे, तो यहां पर आप ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए क्या बोला गया है, बीडी एसी पर स्थित बिंदु डी पर लंब है, तो बिंदु बीडी यानी कि डी पर लंब है बच्चे। आगे बढ़िए, बीसी पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि, तो ई पर लंब है, बीसी पर स्थित ई पर लंब है, तो यहां पर ई यहां पर हो जाएगा बच्चे। अब देखिए बी डी बी सी 44 डिग्री है, तो यानी कि कोण बी आपका 44 डिग्री है, तो यहां पर आपका 44 डिग्री है बच्चे। कोण सी ए ई 34 डिग्री है, सी ए ई, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 34 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो ये तो आपका 90 डिग्री है बच्चे। तो ट्रायंगल के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो 34 प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, तो 90 माइनस 34, तो एक्स बराबर आपका हो जाएगा 56 डिग्री। तो ये है आपका 56 है, तो ए भी है आपका 56। ठीक है बच्चे, ये आपका 56 हुआ। तो ये यहां पर भी त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 होगा, तो 44 प्लस 56 है, प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 10 5 9 1 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स बराबर आपका 80 डिग्री हो गया बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारत में उष्णकटिबंधीय पर पर्णपाती वनों के बीच में वर्षा होती है, तो 70 से 200 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि एक चतुर्भुज एबीसीडी के कोण एबीसीडी को क्रमशः लिया गया है, तो उनका अनुपात इतना है, तो एबीसीडी है। तो यहां पर देखिए बच्चे चतुर्भुज है, तो चारों कोण का योग आपका 360 डिग्री होगा, तो रेशियो में तो इसको x मान लीजिए। तो कोण ए होगा आपका 3x, कोण बी होगा आपका 7x, कोण सी होगा आपका 6x, और कोण डी होगा आपका 4x। तो चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है बच्चे, तो 7 3 10 16 4 20 यानी कि 20x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 18 डिग्री। तो यहाँ पर कोण ए 18 दिया 54, कोण बी 18 7 कितना होता है बच्चे 8 7 56, हाथ में 5 और 7 5 12 यानी कि 126, और 18 छके 54 108 डिग्री, और 18 चौक 72 डिग्री। अब देखिए बच्चे जब आपको आपको चतुर्भुज रहे, ठीक है, किन्हीं दो कोणों का योग
सपोर्टेड ई 108 और 72 डिग्री, ई 54 और 126 डिग्री। किन्हीं दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री बन रहा है बच्चे, तो उस चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एस कितनी महिला अभियंता ड्राइवर है लेकिन डॉक्टर नहीं है? तो यानी कि डॉक्टर नहीं होना चाहिए बच्चे। तो डॉक्टर वाला ये वाला जो कि निगेटिव है, इसको हम इंडिकेट कर देंगे, इसमें नहीं होना चाहिए। महिला अभियंता होना चाहिए, फीमेल इंजीनियर होना चाहिए, यानी कि फीमेल भी होना चाहिए, ये होना चाहिए, सॉरी एक सेकंड बच्चे, आपका ये होना चाहिए और इंजीनियर भी होना चाहिए। इंजीनियर कौन वाला? ये वाला है बच्चे। और ड्राइवर भी होना चाहिए बच्चे, तो ड्राइवर आपका ये वाला है बच्चे, ये वाला आपका ड्राइवर है। अब देखिए, लेकिन डॉक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर नहीं होना चाहिए, डॉक्टर को हम अदर कलर से हम चूज कर देते हैं, तो डॉक्टर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, डॉक्टर नहीं होना चाहिए, तो डॉक्टर ये वाला है बच्चे। देखिए, अब यहां पर बोला गया है ना बच्चे कि देखिए डॉक्टर नहीं होना चाहिए, तो अब देखिए सारे में कॉमन कौन सा है? तो यहां पर देखिए 22 वाला आ रहा है, डॉक्टर में नहीं आ रहा है बच्चे। और यहां पर देखिए आपका फीमेल भी आ रहा है, इंजीनियर में भी आ रहा है और ड्राइवर में भी आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, किसी वस्तु का एक अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी के बराबर दूरी पर रखा गया तो प्रतिबिंब होगा। तो ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ पर आपका पोल होता है, यहाँ पर आपका सेंटर होता है, ठीक है बच्चे। यहाँ पर आपका फोकस होता है। जब आप फोकस पर रखिएगा ना वस्तु, तो उस इधर आपका अनंत होता है बच्चे। जब आप वस्तु को फोकस पर रखिएगा ना, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर ही बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अगर वस्तु को आप अनंत पर रखिएगा ना, तो उसका देखिए बच्चे फोकस यहाँ, सॉरी हम फोकस हम गलत बना दिए, ठीक है। देखिए, फोकस आपको यहाँ पर होता है बच्चे, ठीक है, फोकस यहाँ पर होता है। तो देखिए, जब भी आपका प्रतिबिंब फोकस पर रखिएगा, वस्तु को फोकस पर रखिएगा, तो प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर ही बनेगा बच्चे। जब वस्तु को अनंत पर रखिएगा ना, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर ही बनता है। तो फोकस और अनंत से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर अनंत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि किसी चालक से गुजरने वाली धारा को दोगुना कर दिया जाए, य- यानी कि विद्युत धारा, यानी कि आई, जो कि दोगुना कर दिया जाए, ठीक है बच्चे। और विभवांतर 3 गुना, यानी कि वी वोल्टेज 3 वोल्ट, ठीक है बच्चे। तो शक्ति क्या होगा? तो P बराबर क्या होता है? तो V इंटू आई होता है बच्चे। तो यहाँ पर 2I इंटू 3V, तो कितना 6VI हो जाएगा। तो कितना गुना हो रहा है? तो 6 गुना हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि पर्यावरण के अनुरूप है? तो यहाँ पर देखिए, बिजली के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में है। चलिए, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट करके आंसर तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। तो क्या बोला गया? गतिविधि पर्यावरण के अनुकूल है, तो गनगुनी इमारतों का निर्माण नहीं बच्चे, ये तो एकदम सारा सारी गलत है। गर्मी के दिनों में एसी और कूलर का उपयोग नहीं, नहीं ये भी गलत है। खरीदारी के लिए पॉलिथीन बैग का उपयोग करना, ये भी आपका गलत है बच्चे, इसलिए आपका सेकंड ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, मरुश्री खालिस्तान के दौरान आयोजित की जाने वाली रेगिस्तानी शोभा यात्रा है, तो ये आपका जैसलमेर डिजर्ट फेस्टिवल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो डायरेक्शन में इधर आपका उत्तर होता है बच्चे, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। और देखिए, जब अगर सूर्योदय के समय बोलेगा तो पूरब की ओर, और सूर्यास्त के समय बोलेगा तो आपको पश्चिम की ओर,
ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन की ओर। स्तंभ बी के पश्चिम में है, तो बी के पश्चिम में ए है बच्चे, आगे बढ़िए। और स्तंभ डी के उत्तर में, हम क्या बोले थे कि जो आता है वो सेकंड पर्सन कहलाता है, जो के अलावा कोई भी चीज आ जाए बच्चों वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। तो फर्स्ट पर्सन ये होता है और सेकंड पर्सन आपका ये होता है। तो डी आ रहा है फर्स्ट पर्सन के लिए, तो डी के उत्तर में ए होगा। तो डी के उत्तर में ए, तो डी यहां पर होगा, तो इसके उत्तर में आपका ए होगा। आगे बढ़िए। डी के पूरब में है, तो डी के पूरब में ई है बच्चे, तो डी के पूरब में ई होगा, तो ई यहां पर होगा बच्चे। आगे बढ़िए। और और क्या बोले थे कि जो आता है सेकंड पर्सन के लिए, उसके अलावा कोई भी चीज आ जाए हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए। तो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट पर्सन होगा, ये आपका सेकंड पर्सन होगा। तो यहाँ पर और सी सी के और स्तंभ सी के स्तंभ डी के पश्चिम में है, तो स्तंभ सी के डी के पश्चिम में सी है, तो डी के पश्चिम में आपका सी है बच्चे। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए पूछा क्या गया है, स्तंभ बी के सापेक्ष डी की स्थिति। तो बी यहां पर है बच्चे, डी यहां पर है बच्चे। तो अब देखिए कोई भी चीज यहां से ऑरिजिन से मतलब कि लिया जाता है, तो ऑरिजिन से लीजिएगा तो इस तरह का डायरेक्शन यहां पर बनेगा। तो आपका क्या बनेगा, पश्चिम दक्षिण, यानी कि दक्षिण पश्चिम, जो कि सेम ही चीज होता है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका डीआई का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बोला गया है, दिए गए सभी वर्षों में कुल मिलाकर क्वालिफाई करने वाले लड़कियों की संख्या क्वालिफाई करने वाले लड़कों की संख्या से कितना परसेंट अधिक है। यहां पर देखिए क्या बोला गया, दिए गए वर्षों में कुल मिलाकर क्वालिफाई करने वाले लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या कितना परसेंट अधिक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 56 है बच्चे, फिगर में आपको दिख नहीं रहा होगा, ये आपका 45 है, ये आपका 65 है, ये आपका 45 है, ये आपका 76 है, ये आपका 92 है, यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 34 है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 37 है, 54 है, 76 है बच्चे, 54 है बच्चे, 45 है और 25 है। जब आप लड़कों को जोड़िएगा ना, गर्ल्स को जोड़ेगा तो 460 बनाएगा, और जब बॉय को जोड़िएगा ना तो आपका 347 आएगा बच्चे। तो क्या बोला है, दिए गए सभी वर्षों में मिलाकर क्वालिफाई करने वाले लड़कियों की संख्या क्वालिफाई करने वाले लड़कों की संख्या से कितना परसेंट अधिक है। तो बॉय से कितना अधिक है बच्चे, तो 114 अधिक है। और किससे बोला, तो बॉय से बोला तो 347 गुने 100, तो ये लगभग 3 से कटेगा और 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 33 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 33%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उत्तर की ओर मुख करके बैठे कुछ विद्यार्थियों के पंक्ति में पी का स्थान पंक्ति के बाएं सिरे से 32वें स्थान पर है, पंक्ति के दाएं सिरे से 47वें स्थान पर है, पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या। अब देखिए पी का स्थान बाएं सिरे से, तो इनकी बाएं सिरे से 32वां स्थान पर है, पी बैठा हुआ है बच्चे। आगे बढ़िए। और पंक्ति के दाएं सिरे से 47वें स्थान पर है, पंक्ति के दाएं सिरे से पी का ही स्थान 47 है बच्चे। तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है बच्चे। तो 32 प्लस 47 और माइनस 1, तो यहां पर हो जाएगा आपका 78, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दिए गए व्यंजन को सरल करना है, तो यहां पर देखिए बच्चे 13 का स्क्वायर 169 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसका पावर 3/2 होता है गुने। अब यहाँ पर 8 के पावर 2/3 है, तो 2 के पावर 3 गुने 2/3, 3 से 3 कैंसिल बचे, डिवाइड हो गया। और अब देखिए 1 के पावर 6 के पावर -3 है। अब देखिए अगर आपको m के पावर -n रहे बच्चे, तो डायरेक्ट होता है 1/m के पावर n होता है बच्चे। अगर m के पावर 0 रहे तो इसका वैल्यू आपका 1 आता है बच्चे। ठीक है, m/n बटा, अगर आपको डिवाइड में a बटा सॉरी m बटा, देखिए अगर आपको m बटा o रहे तो इसका होता है m के पावर n माइनस o होता है बच्चे। अगर आपको पावर m बटा n मल्टीप्लाई m के पावर o रहे बच्चे, जीरो नहीं हमको इसको मतलब कि p मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए
तो इसका जब मल्टीप्लाई में रहता है ना तो m के पावर n प्लस आपका p होता है। तो इतना चीज को आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जब 169 को 25 घटेगा ना बच्चे, तो ये आ जाएगा 144। 144 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 के स्क्वायर होगा यहाँ पर, तो 12 के पावर 2 गुने 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल और गुने, यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और डिवाइड, तो 3 के पावर -6 हो जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 के पावर 3, तो 12 गुने 12 गुने 12 और गुने 4, और यहाँ पर हो जाएगा 6 की पावर 3, तो 6 गुने 6 गुने 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 2 2 2 कैंसिल बच्चे, 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 4 दूनी 8 4 32, जो कि आपका 32 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आहार नाली में भोजन की गति शरीर की चिकनी पेशियों द्वारा होती है। निम्नलिखित में किस विकल्प में शामिल सभी अंगों में चिकनी पेशियां होती है? तो आंखों की आइरिस, फेफड़ों का श्वसन और मूत्र वाहिनियां, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए माइक्रोफाइनेंस के संदर्भ में सही मिलान को चयन करें। तो मोहम्मद यूनिस, जो कि ग्रामीण बैंक के हैं बच्चे, ये ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। नामक संकीर्ण समुद्री प्रणाली श्रीलंका को भारत से अलग करता है, ये आपका पाक जलडमरू, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका आपका सीरीज का क्वेश्चन है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 11 हो गया, 36, 85, यहाँ पर खाली स्थान है बच्चे 287। अब देखिए जब भी आपको सीरीज वाला क्वेश्चन रहे ना, तो 90% क्वेश्चन आपको डिफरेंट से ही बन जाएगा बच्चे। तो यहाँ पर डिफरेंट आप निकाले, तो 1 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया बच्चे, तो 49 होगा बच्चे। तो अब देखिए 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है बच्चे, 5 का स्क्वायर है बच्चे, 7 का स्क्वायर है, तो ये एक तरह से विषम संख्या का स्क्वायर है, विषम संख्या का स्क्वायर है। तो अगला 11 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि कितना होता है, 121 आता है। 121 में से 85 को जोड़ दीजिए, तो 5 1 6 और 12 8 20, सॉरी अगला 9 होगा ना बच्चे। अब देखिए 7 है, तो अगला आपका 9 होगा। देखिए अगला 9 होगा ना, देखिए तो देखिए 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है बच्चे। अब 81 को आप जोड़िए, तो देखिए तो 5 1 6 और 8 8 16, यानी कि 166, जो कि ऑप्शन मेरा आपका 2 में है। अगर देखिए बच्चे अगर यहाँ पर 1 नहीं रहता ना, तो एक तरह से ये आभास संख्या के भी फॉर्मेट में आ जाता, तब आपका 11 होता। तो ऑप्शन के अनुसार हमको चेक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि सभी संख्याओं को अवरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? अब देखिए इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक आपका अवरोही होता है, जो कि घटते क्रम को अवरोहित क्रम बोलते हैं। घटते क्रम को, एक सेकंड बच्चे, घटते क्रम को अवरोहित क्रम बोलते हैं। घटते क्रम को। एक आपका आरोही होता है, आरोही, जो कि बढ़ते क्रम को। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि सभी संख्या को अवरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितनी संख्या के स्थान अपरिवर्तित रहेगी? तो यहाँ पर 429 है बच्चे, 847 है, 922 है, 213 है और 757 है। तो क्या बोल रहा है, अवरोहित। अवरोहित क्या बोलते हैं, घटते क्रम को, यानी कि बड़ा से छोटा की ओर हमको आना है। तो सबसे बड़ा कौन है, तो 922 है, तो यहाँ पर लिखिए 922। इससे छोटा कौन है बच्चे, तो 847 है। इससे छोटा कौन है बच्चे, तो 757 है। इससे छोटा आपको कौन है बच्चे, तो यहाँ पर 429 है बच्चे, और सबसे छोटा 213 है बच्चे। ये आपका अवरोहित क्रम में हुआ। अब देखिए संख्याओं के स्थान अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित का मतलब होता है कि जो संख्या पहले था सेम संख्या बाद में ही होना चाहिए, इनके अवरोहित
करने के बाद भी होना चाहिए। यहाँ पर पहले था 429 था, लेकिन बाद में 922 है बच्चे, सेम तो नहीं है ना बच्चे, तो इसमें तो स्थान को आपका परिवर्तन होती तो होगा नहीं। 847 था, बाद में भी 847 था, तो सेम है बच्चे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ बच्चे। तो एक आपका यहाँ पर है, ये भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, तो एक ही हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 6 ओम 9 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित होती है, तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? समानांतर क्रम जो कि आपका होता है आर इक्विवेलेंट। अब देखिए इसका R1 बराबर आपका 6 ओम है बच्चे, R2 बराबर आपका 9 ओम है, और R3 बराबर आपका 6 ओम है बच्चे। ठीक है, तो अगर आपका श्रेणी क्रम में रहेगा तो R इक्विवेलेंट डायरेक्ट हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका श्रेणी क्रम में। अगर आपको समानांतर क्रम बोलता तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाता 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जो कि आपका हो जाएगा समानांतर क्रम में। तो इसमें आपसे समानांतर क्रम पूछा गया बच्चे, तो यहां पर देखिए 1/R इक्विवेलेंट, तो 1/R1 तो 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/6। अब इसका एलसीएम जब निकालिएगा ना बच्चे, तो आपका 18 आ जाएगा। छोटी 18, 9 दूनी 18, छोटी 18, तो 3 3 6 2 8, यानी कि 8/18। ये तो आ गया आपका 1/R इक्विवेलेंट आ गया बच्चे आपका 8/18। तो दोनों को आप पलट दीजिए, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चे? तो 18/8। अब सीधे डिवाइड कीजिए बच्चे, 8 दूनी 16, 2 जीरो, 8 दूनी 16 और 5, यानी कि 2.25। R इक्विवेलेंट 2.25, जो कि ऑप्शन मेरा आपका 4 में। अगर इसमें श्रेणी क्रम में बोलता ना तो तीनों को जोड़ देते, तो 9 6 15 6 21 आ जाता है बच्चे। दोनों टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा? तो देखिए डिस्टेंस बराबर आपका क्या होता है? तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम होता है बच्चे। तो डिस्टेंस तो निकालना है बच्चे, स्पीड कितना 45 है बच्चे, और यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में है, और यहाँ पर 24 सेकंड है बच्चे, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, टाइम आपका 24 सेकंड दिया हुआ है बच्चे। तो यहाँ पर छोटी 18, 6 चौ 24, और यहाँ पर 15 45। अब देखिए कितना हो गया, 5 चौ 20, 15 गुने 20, जो कि हो जाएगा 300 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता? ये आपका तत्वों का रंग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बी एफ एच एन है बच्चे, इसका रिलेशन आपका एच बी डी आई से आता है। तो बी कितने पर आता है? 2 पर आता है। एफ कितने पर आता है? आपका 6 पर आता है, एच 8 पर आता है, एन 14 पर आता है बच्चे। एच आपका 8 पर आता है बच्चे, बी आपका 2 पर आता है बच्चे, डी आपका कितने पर आता है? 4 पर आता है बच्चे, आई आपका 9 पर आता है बच्चे। अब देखिए इसमें आपका क्या हो रहा है बच्चे, देखिए अब देखिए बच्चे यहां पर आपका +6 हो रहा है बच्चे, यहां पर आपका -4 हो रहा है, यहां पर भी आपका -4 ही हो रहा है ना, और यहां पर आपका -5 हो रहा है। तो इसमें भी सेम रिलेशन हो रहा है बच्चे। तो यहां पर आपका +6 हो रहा है बच्चे, यहां पर आपका कितना हो रहा है? तो -4 हो रहा है, यहाँ पर भी आपका -4 हो रहा है बच्चे, और यहाँ पर भी आपका -5 हो रहा है बच्चे। तो इसमें +6 कीजिए, तो एफ से +6 कीजिएगा तो आपका एल आएगा, एस से -4 कीजिएगा ना बच्चे तो आपका ओ आ जाएगा, डब्ल्यू से -4 कीजिएगा ना तो आपका एस आ जाएगा, एल से -5 कीजिएगा ना तो आपका जी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न में से कौन सा बिंदु हमेशा लेंस का मुख्य अक्ष पर स्थित होता है? तो यहां पर देखिए अब वर्तन बिंदु तो नहीं होता बच्चे, ये तो आपका गलत है। सिर्फ सिर्फ आपका प्रकाशीय केंद्र होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। आपतन बिंदु भी नहीं होता बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका नियरेस्ट क्या होगा? तो यहाँ पर 498 है, तो इसको
500 मानेंगे, 500 गुने 2 करेंगे तो 1000 बच्चे, ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 मानेंगे, 2 गुने 4 तो 8 हो जाएगा, माइनस 8 भागे 2 तो आपका 4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ पर हो गया कितना, तो यानी कि 4 1 5, तो अरे सॉरी 4.98 है ना बच्चे, तो यहाँ पर 5 मानेंगे ना, तो 5 दूनी 10 होगा, एक शून्य नहीं होगा बच्चे। अब देखिए 10 प्लस यहाँ पर 8 एक 9 में से तो 5 हुआ, तो 10 5 15, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 14.99, तो इसको आप 15 मानिए और इसको भी आप 5 मानिए बच्चे, और यहाँ पर आपका प्लस है बच्चे, तो इसको 18 मानिए और इसको आप 3 मानिए, इसको प्लस में 25 मानिए और इसको आप 5 मानिए, इसको आप 9 मानिए। तो छोटी 18, 15 25 75, प्लस 6 प्लस 5 और माइनस 9, तो 75 और 6 5 11 यानी कि प्लस 2 यानी कि 77, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कितने गैर गैर स्नातक अधिकारी न तो प्रशासक है और न ही अभियंता है, यानी कि गैर स्नातक अधिकारी कौन सा है बच्चे, तो नन ग्रेजुएट ऑफिस, ग्रेजुएट ऑफिस। तो देखिए इसको हम अदर पेन से हम करते हैं। देखिए आपका ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट तो ये है ना बच्चे, ये आपका सर्कल वाला ग्रेजुएट है। ऑफिस आपका ये वाला है, ट्रायंगल वाला यानी त्रिभुज वाला आपका ऑफिस है। आगे बढ़िए, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए इसको अदर पेन से हम करते हैं। तो यहां पर देखिए ना तो प्रशासक है और न ही अभियंता है, यानी कि इंजीनियर भी नहीं होना चाहिए, तो ये वाला आपका इंजीनियर है, और न ही अभियंता, न तो प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होना चाहिए, ये दोनों नहीं होना चाहिए बच्चे। तो अब देखिए बच्चे कॉमन कौन सा है, तो यहां पर देखिए बच्चे आपका कॉमन कौन सा है, तो ई रेड वाला में तो नहीं आना चाहिए, तो यहां पर कितना हो गया, तो यहां पर देखिए आपका यहां पर एक है, अब देखिए देखिए यहां पर देखिए नहीं अभियंता है ना, तो इसका आपका 76 हो जाएगा बच्चे, जबकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे संख्या इतना से विभाजित करने पर 4 और 5 शेषफल बचता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे इसको पहले घटाइए, तो 4 घटाइएगा तो 154 आ जाएगा, यहाँ 5 घटाएगा तो 210 चलाएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि एचसीएफ निकालना है बच्चे। अब यहाँ पर देखिए 2 से दोनों कट रहा है बच्चे, तो 2 का ही मल्टीपल एचसीएफ आएगा, तो ये तो होगा नहीं, तो ये तो होगा नहीं बच्चे, ठीक है। अब 2 को बचा बच्चे। अब देखिए 7 से ए भी काट रहा है, 7 से ए भी काट रहा है, लेकिन 7 18 से नहीं कटता बच्चे, इसलिए 14, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए धारावाही चालक के चारों और कुंडलीय क्षेत्र दूरी में वृद्धि के साथ घटता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कितने स्वयंसेवी स्वयंसेवी पर्यवेक्षक हैं, लेकिन न तो दानदाता है और न ही फील्ड वर्कर हैं। तो देखिए बच्चे यहां पर हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इमारत की 6 अलग अलग मंजिल पर रहती है, इमारत के सबसे निचले मंजिल का क्रमांक 1 है, 6 मंजिल है तो 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। आगे बढ़िए, डी और सी मंजिल के बीच में केवल बाई रहता है, बी एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन वह 6 पर नहीं रहता, तो बी एक सम पर रहता है, तो 4 पर भी रह सकता है बच्चे और 2 पर भी रह सकता है। दोनों कंडीशन को लेकर आगे हम बढ़ेंगे बच्चे। जेड सबसे निचले मंजिल पर रहता है, तो जेड यहाँ पर है बच्चे। आगे बढ़िए, बी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, बी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर डी रहता है, तो डी यहाँ भी हो जाएगा, डी यहाँ भी हो जाएगा बच्चे। आगे बढ़िए,
सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है? ठीक है, देखिए डी और सी के मंजिलों के बीच में केवल वाई रहता है, डी और सी के बीच में। तो डी और सी यहां रखेंगे तो ये तो बी ऑलरेडी है बच्चे, तो ये तो होगा ही नहीं बच्चे, तो ये तो मेरा फुलफिल नहीं कर रहा। अब इसी में आगे बढ़ाइए आप। तो क्या बोला है? डी डी और सी में केवल बाई रहता है, तो यहां पर हो गया। अब देखिए बचा कौन है, तो आपका ए बच गया ना, तो ए यहां पर लिख दीजिए। अब देखिए पूछा क्या है, सबसे ऊपरी मंजिल पर ए रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए चार मित्र अमन, रेणु, मोहन और राकेश एक वर्गाकार मेज के कोने पर बैठे हुए और सभी का मुख्य मेज के केंद्र की ओर है। तो एक वर्गाकार है बच्चे, चार गो ही बैठे हुए हैं। सॉरी, क्या है? हाँ, वर्गाकार है ना बच्चे, देखिए वर्गाकार है। और सभी के मुख केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अमन रेणु के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। राकेश मोहन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठे। यदि अमन मोहन के बाईं ओर ठीक बगल में बैठे हो तो निम्नलिखित में कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य होगा? तो यहाँ पर देखिए चार मित्र हैं बच्चे, तो बैठा दीजिए। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। रेणु के बीच में दो व्यक्ति हैं, अमन और रेणु के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। मोहन के दाईं ओर ठीक बगल में है, मोहन यहाँ पर बैठाइए। इसके दाईं ओर, मोहन के दाईं ओर ठीक बगल में राकेश है, राकेश जी को यहाँ बैठाइए, आगे बढ़िए। यदि मोहन के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, मोहन के बाईं ओर बगल में आपको आपको कौन? अमन बैठा हुआ है, तो अमन हो गया। अब सारा बैठ गया बच्चे। अब बचा कौन है? तो रेणु, तो रेणु को यहाँ बैठा दीजिए। पूछा कहने में कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? तो रेणु मोहन के विकर्णता सामने, एकदम सामने बच्चे, इसी को विकर्ण बोलते बच्चे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक एक मिश्रण 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी है, तो यहाँ पर मिल्क और वाटर जो कि 3:1 के फॉर्मेट में है। यदि यह अनुपात 2:3 करना हो तो मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए? तो यानी कि पानी मिलाना है तो मिल्क को बराबर कीजिए बच्चे। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपका 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ कितना हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ आपका 3 तिया 9 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, यहाँ आपका 2 से कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, और यहाँ 3 से कीजिएगा ना बच्चे, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब देखिए एक यहाँ 2 आया, यहाँ 9 आया, तो यहाँ पर 7 का एक मिश्रण में 80 लीटर की मात्रा में दूध और पानी है, तो यहाँ 6 2 8, यानी कि 8 यूनिट का वैल्यू आपका कितना? 80 लीटर दिया हुआ बच्चे, तो एक यूनिट का वैल्यू आपका हो गया 10 लीटर। तो पूछा क्या गया? मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? तो पहले 2 था, फिर 9 हो गया, तो 7 यूनिट का वैल्यू निकालना, तो 7 गुने 10 कर दीजिएगा, तो आपका 70 चलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अभी यहाँ पर देखिए नाबार्ड और इनमें से किस संगठन ने संयुक्त रूप से नीलंबुर जनजाति के लोगों द्वारा तैयार किए गए वनु उत्पादन के विसंगत हेतु अद्वारी ब्रांड लॉन्च किया? ये आपका जन शिक्षा संस्थान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए यदि उपरोक्त श्रृंखला में सभी सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी श्रृंखला में निम्न में से कौन सा ठीक बीच में स्थित होगा? तो क्या बोला है? श्रृंखला में सभी अक्षर को हटा दिया जाए, तो एबीसीडी को हटाना है, तो हटाइए बच्चे। तो हटाइए इसको, इसको हटाइए, इसको हटाइए बच्चे, इसको हटाइए आप, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए। अब देखिए बीच में कौन होगा? अब पहले एक नया फ्रेश पूरा श्रृंखला को आप लिख डालिए। तो 2 हो गया, 5 8 9 3 8 परसेंटेज, हज 3 5 4 परसेंटेज 9 परसेंटेज। अब क्या बोला है? कौन सा ठीक बीच में आएगा? तो कितना संख्या है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
तो 9 गो इधर है बच्चे, 9 गो इधर है बच्चे, नहीं नहीं एक 19 होगा बच्चे यहाँ पर, है ना, एक 5 भी है तो 19 हो जाएगा। तो 9 गो इधर 9 गो इधर, तो बीच में आपका कौन बचा बच्चे, बीच में आपका एच हच बचा जो कि 10वें स्थान पर, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ग्राम पंचायत का गठन सामान्यतः 5 वर्ष के लिए होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका रेकरिंग वाला क्वेश्चन है बच्चे, लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेकरिंग वाला तो बहुत सारा शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 794 पर रेकरिंग है बच्चे, तो जितना संख्या पहले संख्या को आप लिखिए, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको आप घटाइए, और जिस पर रेकरिंग है उतना आप 9 लिखिए, तो डबल 9 है। फिर जिस पर रेकरिंग नहीं उसके बदले 0 लिखिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 4 हो गया ना बच्चे, और 3 तो 87 बटा 990। अभी इसको लिखिए 0.876 पर रेकरिंग है, तो 876 लिखिए माइनस 8 लिखिए, और डबल पर रेकरिंग है तो 2 अंक पर एगो 0। तो यहाँ पर कितना 8 8 16, यहाँ 6, हाँ यहाँ पर 8 हो जाएगा बटा 990। अब दोनों को जोड़ दीजिए बच्चे, तो 787 बटा 990 प्लस 868 बटा 990, जोड़िएगा ना बच्चे, तो 8 7 15 हाथ में एक, 814 एक 15 हाथ में एक, 8 7 15 एक 16 बटा 990। अब देखिए 5 मरतबे काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, यहाँ हो जाएगा कितना 95 और 95 हो गया ना बच्चे, 4 0 8 45 198। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1.133 बटा 198 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 5 का रिलेशन 30 के साथ है, 6 का रिलेशन 42 के है, तो 7 का रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 5 क्या है बच्चे, 6 का स्क्वायर प्लस 6 क्या है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 कीजिएगा तो आपका 56 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका इनक्वलिटी का क्वेश्चन है, जब भी आपको इनक्वलिटी का क्वेश्चन दिखे फ्रेंड, तो दो चीज को फोकस करना, पहला रास्ता और सेकंड में आपको वरीयता। तो सबसे पहले वरीयता आप लोग ग्रेटर देन को देना है या फिर लेस देन को देना है, सेकंड में ग्रेटर देन इक्वल टू को या फिर लेस देन इक्वल टू को, थर्ड में आपको इक्वल टू को देना है। तो एस से ई की ओर जा रहा है, तो एस यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए रास्ता है बच्चे, रास्ता है बच्चे, रास्ता तो है बच्चे। अब वरीयता चेक करेंगे तो सेकंड में इसी को देना बच्चे, तो ये आपका सही है बच्चे, ई से टी की ओर, तो ई आपका यहाँ पर है बच्चे, टी आपका यहाँ पर है, तो देखिए रास्ता यहीं पर ब्लॉक हो रहा है, तो गलत होगा ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित किस द्विघात समीकरण का मूल इतना है, एक मूल इतना है, अगर एक मूल अल्फा है बच्चे जो कि 4 माइनस 2√5 है, तो अगला मूल बीटा हो जाएगा ना, जो कि 4 प्लस 2√5 हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण निकालना है, तो क्या बोले थे कि जब अल्फा बीटा का वैल्यू दिया रहा था, द्विघात समीकरण निकालना, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस हो गया अल्फा प्लस बीटा हो गया, तो यहाँ पर 8 हो गया बच्चे, प्लस अल्फा इंटू बीटा तो 416, और माइनस कितना 2 दूनी 4 5 20, तो यानी कि 4 हो गया, माइनस 4 हो गया बच्चे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए रागा बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और 16 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है, ए से ड्राइव करना शुरू करता है और 16 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है, आगे बढ़िए, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़ता है 10 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़ता है और 17 किलोमीटर, तो 16 से थोड़ा सा बड़ा बनाएगा 17 किलोमीटर, आगे बढ़िए, फिर वह दाईं दाईं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर, तो 10 से थोड़ा सा बड़ा बनाएगा बच्चे, वह अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर तो ए के समीप चलाएगा और बिंदु पी पर रुक जाता है, बिंदु पी से एक सीधी रेखा पर बिंदु ए तक पहुंचने के लिए
ए तक तो यानी कि पूरब की ओर 3 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, तमिल भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था, ये आपका 2004 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता था, ये आपका भारत का अटॉर्नी जनरल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। अब देखिए, कांच प्रकाश की किरणें वायु में रखी कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ एबी पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ एसी से बाहर निकलती है। निम्न कथन पर विचार करना बच्चे। तो यहाँ पर देखिए, पृष्ठ एबी पर आपतन कोण से कम होता है, ये आपका सही है बच्चे। पृष्ठ एसी पर आपतन कोण से अधिक होता है बच्चे, ये भी आपका सही है। दोनों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक खुदरा विक्रेता अपने माल माल पर 25% की व्यापारी छूट के बाद पहले से ही छूट वाले मूल्य पर 8% की नकदी छूट देता है और फिर भी उसे क्रय मूल्य पर इतना से 17.3% के बराबर शुद्ध लाभ अर्जित करता है। माल के अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक रखा गया है। अब देखिए बच्चे, इसमें आपको क्या बोला, 25% की व्यापारी छूट के बाद, तो पहले हम सीपी निकालेंगे। सीपी आपका क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, और एक आपका एमपी होता है, जो कि 100 प्लस प्रॉफिट। 25% की क्रमिक छूट के बाद पहले से ही छूट देने वाले 8% की नगद छूट देता है, यानी कि कोई वस्तु 100 रुपया के बच्चे, तो 25% की छूट तो 75 रुपया में, और 75 पर भी 8% की छूट दे रहा है बच्चे, तो 75 गुने 92/100, जो कि 25×75 25×100 और 23×94, यानी कि 23 गुने 3 कीजिएगा तो 69, यानी कि 69 रुपए में वो वस्तु को दिया है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 69 रुपया है। आगे बढ़िए। फिर भी क्रय मूल्य पर 17.3% के बराबर शुद्ध लाभ अर्जित करता है, तो यानी कि 100 में 17.3 जोड़ेगा तो 117.3, तो माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना % अधिक है, तो यानी कि कितना अधिक है बच्चे, तो यहां से जब घटाइएगा ना तो आपका कितना बचेगा, तो 48.3 बचेगा। कितना में बच्चे, तो कोई भी चीज आपका कॉस्ट पर होता तो 69 और गुने 100, तो पॉइंट है बच्चे, तो ये एक जीरो को खा जाएगा, ये पूरे 7 मरतबे कटेगा जब बच्चे, तो हो गया आपका 70%, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो यहां पर देखिए, परमाणु एंजाइम जीवाणु या अन्य मृत जीवी जैव निम्नीकरण पदार्थ पर क्रिया करते हैं और उन्हें अपघटित करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, ये आपका यजुर्वेद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्न में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग नहीं है, तो कांच साबुन कागज के बी निर्माण के लिए, तो बच्चे पहला हिस्सा ही है। टूटी हुई हड्डियों को सहारा देने के लिए लगाया जाने वाला प्लास्टर एक, हाँ बच्चे, इसका इस्तेमाल किया किया जाता है। सेकंड वाला आपका सही है। अब देखिए, खिलौनों को सजावटी सामान बनाने तथा सतह को चिकने करने के लिए एकदम सही है बच्चे। वायु रोधक व्यवस्था की आवश्यकता वाली रसायन विज्ञान के प्रयोगशाला में वायु को अंतरणशील करने में ये भी ऐसे ही बच्चे, लेकिन इसमें गलत बोला, तो गलत फर्स्ट वाला है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जिसे पीओपी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ना बच्चे, CaSO4 और हाफ H2O, और एक होता है आपका जिप्सन, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। दोनों फार्मूला आप लोग में रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया, तो दोनों फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा बच्चे, और दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY कब शुरू किया गया था, ये आपका 1993 में, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए, एक निश्चित कूट भाषा को इतना कितना लिखा जाता है, इतना कितना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हॉर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, GAURD, तो इसका रिलेशन है LD/TE से, तो G 7 पर आता है बच्चे, A 1 पर आता है बच्चे, U आपका 21 पर आता है और 18 पर आता है, D आपका 4 पर आता है बच्चे, L 12 पर आता है बच्चे, D आपका 4 पर आता है बच्चे, Y आपका 25 पर आता है, T 20 पर आता है, E आपका
5 पर आता है बच्चे। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहां पर +5। अब देखिए बच्चे यहाँ पर आपका +5 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर आपका +3 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर आपका +4 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर +2 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर आपका +1 हो रहा है बच्चे। सेम रिलेशन इसमें भी है। तो यहाँ पर जब आप +5 कीजिएगा तो आपका एम आएगा, जो कि 2 ऑप्शन में है। अगला में ओ से जब +3 कीजिएगा तो आर आएगा बच्चे, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं x-2 x-4 और x सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट आपका क्या होता है, तो 3 4 5 होता है बच्चे, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट एक एक का है बच्चे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट आपका दो दो का है, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 8 और 10 होगा बच्चे। तो अब देखिए अगर इसको हम 6 मानते हैं, ठीक है, और x सॉरी x को हम 10 मानते हैं बच्चे, ठीक है, x-2 को हम 8 मानते हैं और x-4 को हम 6 मानते हैं, तो ये तो एकदम सर्टिफाई कर रहा है बच्चे। तो डायरेक्ट हमको सर्टिफाई कर रहा है बच्चे, और क्वेश्चन भी देगा ना तो मतलब सर्टिफाई करवाएगा ही करवाएगा, 90% क्वेश्चन में करवा देगा। अगर उसको कैलकुलेशन करवाना रहेगा तो सर्टिफाई नहीं करवाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये आपका तो यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, 8 हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे चाहिए, 8 गुणे 6 बच्चे, तो यहाँ पर 3 हो गया, 8 से 24, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 व्यक्ति इतना एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए थे। कितने व्यक्ति बैठे हुए बच्चे, तो 7 व्यक्ति हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, एक 7 हो गया। इधर आपका बायां होता है और इधर आपका दायां होता है। अब देखिए एफ और ई के बीच में 3 व्यक्ति हैं, एफ के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, तो एफ के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, तो एफ यहाँ पर होगा, इसके बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। अब देखिए डी और ई के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ बच्चे, ए डी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। तो पंक्ति में बाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है, तो यहां पर देखिए बच्चे एफ और ई के बीच में 3 व्यक्ति, तो 1 2 3 व्यक्ति, तो ई को यहां पर आप बैठा दीजिए। आगे बढ़िए, ई के ठीक बगल में नहीं बैठा, ई के बगल में डी नहीं बैठा, तो डी तो अभी फिक्स नहीं है बच्चे, तो डी यहां पर नहीं बैठाना है। अब देखिए ए के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो ए यहां पर रखेंगे, तो दाईं और दूसरे स्थान पर डी है बच्चे, तो ए को यहां रखेंगे ना बच्चे, तो पहला दूसरा स्थान पर डी को यहां पर रखिए। आगे बढ़िए आप, बी के दाईं ओर ठीक बगल में, तो बी के दाईं ओर ठीक बगल में है, बी के दाईं ओर ठीक बगल में, तो बी को यहां रखिए, जी को यहां पर रख दीजिए। अब सारा तो मेरा बैठ गया बच्चा। अब देखिए देखिए बचा कौन है, तो ए हो गया, बी हो गया, सी बच गया, तो सी को यहां पर रखिए। अब देखिए पूछा क्या गया है, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा, तो बाएं इधर होता बच्चे, तो सी बैठा हुआ है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दो संख्याओं का योगफल 35 है और उनका महत्तम समवर्तन 306, संख्याएं ज्ञात करना बच्चे। तो अब देखिए सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। योग 35 होना चाहिए, तो यहाँ पर 35 है बच्चे, इसका भी योग 915 35 है, इसका भी योग 35 है बच्चे, इसका भी योग 35। अब लघुत्तम समवर्तक 306 है बच्चे, तो यहाँ पर देखिए 9 का मल्टीपल है बच्चे, ठीक है, तो 9 का तो एक ही मल्टीपल है ना बच्चे, सिर्फ 18 वाला है, बाकी तो कोई 9 का मल्टीपल है ही नहीं है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। और ऐसे हूं देखिए 17 गुने 18 करने पर आता है बच्चे, तो इसीलिए डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पर 9 का मल्टीपल एलसीएम में क्या होता है ना बच्चे, कि मतलब कि अगर मल्टीपल है तो दोनों में से कोई संख्या में एक में मल्टीपल रहना चाहिए, तब जाकर के उसका मल्टीपल ही उसका एलसीएम आता है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए निम्न में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लिए संधानीय प्रौद्योगिकी के विकास के केंद्रीय एक प्रयोगशाला स्थापित करना है। तो ये आपका क्रॉस कटिंग और भविष्यवादी पहल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए आंकड़ा के एक समूह के माध्य और बहुलक क्रमशः इतना है। तो प्रयोगिक सूत्र का उपयोग करके आंकड़े की माध्यिका ज्ञात करना है। तो अब देखिए एक फार्मूला होता है बच्चे, बहुत क्वेश्चन लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुलक वाला 3 माध्यिका, 3 माध्यिका -2 माध्य, ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। मतलब एग्जाम होगा ना तो एक नंबर आपको आराम से दिला देगा सिर्फ ये फार्मूला आपको। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, तो माध्य और बहुलक। तो माध्य आपका 58.7 है, बहुलक 61.1 है। तो माध्यिका को x मान लेते हैं बच्चे। यहाँ पर माध्य आपका कितना 58.7 है। तो दो गुने 58.7 है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए 61.1 है, प्लस में 7 दूनी 14, हाथ में 1, 8 दूनी 16, 1, 17 हाथ में 1, 5 दूनी 10, 1, 11। तो 117.4 आए बच्चे। अब इसको जोड़ दीजिए बच्चे, 4 1 5, 7 1 8 और 11 चौ 17 बटा 3 इक्वल टू x। अब डिवाइड कीजिए बच्चे, 5 तिया 15, छोतिया 18, सॉरी 5 तिया 15, 2 28 हो गया ना, तो 9 तिया 27 होता है बच्चे। ठीक है बच्चे, 27 फिर 5 तिया 15, तो यानी कि 59.5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, एकदम याद कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग जितना हम 31 से करवाए हैं, लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितना दिन लगेगा। तो ये दोनों का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा बच्चे। 15 100 60, बीतिया 60, दोनों मिलकर करना है ना, तो 60/7 हो जाएगा बच्चे, जो कि इसको कीजिएगा 8/4/7, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 1867 में बॉम्बे में आत्मराम पांडुराम द्वारा स्थापित धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। यह आपका प्रार्थना समाज का था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए इसका माध्य दिया हुआ बच्चे, जो कि 54 है। अब देखिए माध्य आपका क्या होता है। अब देखिए माध्य का जो कि आप लोग का फॉर्मूला होता है ना बच्चे, देखिए माध्य इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटा सिग्मा एफ आई आता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जब क्लास निकालेगा ना, तो 0+20/2 कीजिएगा तो आपका यहाँ पर 10 होगा, और 20+40/2 कीजिएगा तो आपका 30 आएगा, और यहाँ पर 100 तो 50 आएगा, यहाँ पर 140 तो 70 आएगा, यहाँ पर 180 तो 90 आएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10 गुने 7 तो 70, 30 गुने 11 तो आपका कितना होगा 330। और देखिए 50 गुने x तो आपका हो जाएगा 50x, 70 गुने 9 तो 963 यानी कि 630, और यहाँ पर 90 गुने 22 तो आपका हो जाएगा 90/22। ठीक है, और सिग्मा एफ आई यानी कि सारे का योग होता है, जो कि आपका दिया हुआ है बच्चे, आपका 50 दिया हुआ, तो यहाँ पर लिखिए 50 इज इक्वल टू माध्य कितना दिया, तो 54। अब देखिए जीरो सारे में है बच्चे, तो 0 0 0 0 0 काट दीजिए। अब देखिए 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर 33 7 40 और 5 45, 45 और 9 कितना हो जाएगा 54, 54 और 63, तो 54 + 63 और प्लस x + y। नहीं 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 बच्चे, एक सेकंड देखिए, एक सेकंड देखिए, यहां पर 54 + x + y होगा।
अब देखिए x का वैल्यू आपका 10 आएगा। अब देखिए पूछा क्या गया है 2x प्लस 3y, तो यानी कि 20 प्लस 39, यानी कि 59, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है। यहाँ पर देखिए उपरोक्त अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक विषम संख्या और ठीक पहले एक प्रतीक है। तो उपरोक्त अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक है, तो यहाँ पर प्रतीक होना चाहिए जिनमें से प्रत्येक के ठीक ठीक बाद एक विषम संख्या, इसके बाद एक विषम संख्या है और ठीक पहले एक प्रतीक है, पहले एक प्रतीक है बच्चे। तो दो गो प्रतीक एक विषम संख्या, दो गो प्रतीक होना चाहिए एक विषम संख्या होना चाहिए। तो एक तो आपका यहाँ पर है बच्चे, विषम संख्या होना चाहिए ना। देखिए एक आपका यहाँ पर दो गो है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 14 का रिलेशन आपको 98 के साथ है, तो 22 का रिलेशन 242 के साथ है। तो यहां पर देखिए 14 का आधा कितना होता है 7 होता है बच्चे, मल्टीप्लाई 7 किया है, और 22 का आधा 11 होता है, तो मल्टीप्लाई 11 किया बच्चे। तो 6 के आधा आपका 3 होता है, मल्टीप्लाई 3 किया जो कि 18, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मेंडल के प्रयोग में जब F1 पीढ़ी में पौधे पौधे अस्तित्व थे तो जीवन प्रवासी अनुपात क्या था। तो ये तो रटने वाला क्वेश्चन है बच्चे, 1:2:1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जो कि PUTRE, इसका रिलेशन है RXXWK। तो P आपका 16 पर आता है, U आपका 20 पर आता है, सॉरी 21 पर आता है बच्चे, T आपका 20 पर आता है, R 18 पर आता है और E 5 पर आता है। R आपका 18 पर आता है, X 24 पर, X 24 पर, W 23 पर, K आपका 11 पर आता है बच्चे। तो यहां पर देखिए हाँ +2 हो रहा है बच्चे, +3 हो रहा है, +4 हो रहा है, +5 हो रहा है, +6 हो रहा है बच्चे। इसी अनुसार कीजिएगा तो ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक दुकानदार एक वस्तु पर एक मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है, वह इससे छूट दिए गए मूल्य पर 12.5% वैट लगाने के बाद इतना बेचता है, तो एक्स का मान क्या होगा। अब देखिए बच्चे दुकानदार एक्स अंकित मूल्य अंकित करता है, उस पर 20% की छूट देता है, तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 20/100 हो जाएगा, जो कि 1/5, जो कि कितना हो जाएगा बच्चे 4/5, और 12.5% वैट लगाता है, जो कि आपका कितना हो जाएगा बच्चे 9/8 8 होगा बच्चे, 9/8। और बेच कितना रहा था 432 में, तो 9 से कटेगा, 9 × 36 और 9 × 72, हाँ 9 × 72, 12 × 48, 8 × 40, तो x बराबर 12 × 40, तो 12 × 48, 480 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में देखे जाने वाले मानव गाल का कोशिकाओं को स्लाइस और प्याज के छिलके के स्लाइड के बीच में दिखाई देने वाला मुख्य अंतर क्या है। तो प्याज के छिलके की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की उपस्थिति है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 4800 की धनराशि पर 15% की वार्षिक दर से n वर्ष का साधारण ब्याज इतना, तो n का मान क्या होगा। अब डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P गुने, अब देखिए P गुने R गुने T/100 होता है, P गुने R गुने T/100 होता है बच्चे। देखिए तो साधारण ब्याज आपका 2160 रुपया दिया हुआ है, P यानी कि प्रिंसिपल आपका 4800 रुपया दिया हुआ है, रेट 15% और टाइम हमको निकालना है बच्चे, बटा 100 कर दीजिए बच्चे, 0 0 0 0 कैंसिल बच्चे। और यहां पर देखिए 5 तिया 15, 5 चौ 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और ये कटे 4 3 7 2 हाँ 3 से कटेगा बच्चे, चौथिया 42 और 4 तिया 12, 48 तिया, तो टी बराबर
3 आ गया बच्चे, ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो यहाँ पर 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, +3 हो रहा है बच्चे, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, तो अगला +3 होगा जो कि 44, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ऐसे कितने विषम अंक है? विषम अंक, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है, इसके पहले पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, और ठीक बाद भी एक विषम अंक है। अब देखिए बच्चे, विषम होना चाहिए, उसके पहले पूर्ण वर्ग होना चाहिए, बाद में विषम अंक होना चाहिए बच्चे। यानी कि एक तरह से दो को विषम अंक से पहले पूर्ण वर्ग होना चाहिए बच्चे। तो यहाँ पर देखिए, अब एक बार आप लोग को सम संख्या विषम संख्या के बारे में भी हम बता देते हैं। सम संख्या जिसका इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 आएगा ना, वो सम संख्या होता है। सॉरी, ये तो विषम संख्या है ना। देखिए, ये सम नहीं बच्चे, विषम संख्या होता है बच्चे। अब देखिए यहाँ पर सम संख्या जो कि 2, 4, 6 और 8 और 0, जिसका इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8, 0 आएगा वो सम संख्या होगा बच्चे। और जिसका इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 आएगा वो आपका विषम संख्या होगा। तो इसी से रिलेट करके आपसे क्वेश्चन मतलब कि पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, दो को विषम संख्या से पहले पूर्ण वर्ग होना चाहिए बच्चे। तो यहाँ पर देखिए, ये विषम संख्या है दो को, लेकिन इससे पहले पूर्ण वर्ग नहीं है बच्चे। यहाँ पर ये विषम संख्या है, इसके पहले पूर्ण वर्ग है बच्चे। तो एक तो यहाँ पर है बच्चे, आगे बढ़िए। ये विषम संख्या है और इसके पहले भी पूर्ण वर्ग है बच्चे। तो एक तो आपका यहाँ पर है, आगे बढ़िए। ये विषम संख्या, इसके पहले एक पूर्ण वर्ग है, तो एक तो यहाँ पर है बच्चे। और देखिए, और कहाँ पर है बच्चे? और कहीं पर है नहीं बच्चे। तीन ही हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, भारत में न्यूनतम आवश्यकताओं कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष शुरू किया गया था। ये आपका पहला, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए, कौन सा तत्व तांबे से अधिक क्रियाशील नहीं है बच्चे? तो यहां पर देखिए बच्चे, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, पीबी, एच, सीयू, एचजी, एजी और एयू, एजी और एयू। ये आपका अभी क्रियाशील धातु है। सबसे ज्यादा इसका होता है, फिर इसका होता है बच्चे, फिर इसका होता है, इसका होता है। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो क्या बोला है? तांबे से अधिक नहीं है, तो तांबे का सीयू है बच्चे। इससे अधिक नहीं, इससे कम वाले, यानी कि नीचे रुके हमको मिलना चाहिए। तो एच जी ऑप्शन में नहीं है बच्चे, ए जी ऑप्शन में है बच्चे। तो इसलिए ए जी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। ए यू नहीं है बच्चे। और देखिए, इसके ऊपर वाला सारे आपको दिया गया है। देखिए, पीबी भी दिया गया है, जेडएन भी दिया गया है, और एपी भी दिया गया है बच्चे। तो आप ये टेबल को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि दिए गए वर्ष में कंपनी द्वारा बेचे गए कुल बीमे 36,000 रुपया थे, तो उस वर्ष कितने अग्नि बीमे और संकित बीमे के बेचे गए? ये आपका 2880, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इनमें से कौन सा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है बच्चे? तो एक चीज को आप हमेशा फोकस कीजिएगा कि साइक्लोहेक्सेन में होता है ना बच्चे, जो कि आपका 2 कार्बन कम हो जाता है बच्चे। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन को एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन आपको, देखिए हाइड्रोकार्बन सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे हाइड्रोकार्बन से। और जब क्वेश्चन मिलता है पूरा रिवाइज करवाते हैं। एल्केन होता है, जो कि सिंगल बॉन्ड होता है। इसका जो कि सूत्र होता है CnH2n+2। ये आपका संतृप्त होता है।
अगला आपका एल्कीन होता है बच्चे, एल्कीन, इसका डबल बॉन्ड होता है बच्चे, इसका जो कि फॉर्मूला CnH2n होता है बच्चे। अगला एल्काइन होता है, एल्काइन, इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चे, ये आपका CnH2n-2 होता है बच्चे। ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त, असंतृप्त। ठीक है बच्चे, आप लोग से इतना से ज्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब देखिए, पहला में आपका मेथ आता है, सेकंड में आपका एथ आता है, थर्ड में आपका प्रोप आता है, फोर में आपका ब्यूट आता है, फाइव में आपका पेंट आता है, सिक्स में आपका हेक्स आता है, सेवन में आपका हेप्ट आता है, एट में आपका ओक्ट आता है, नाइन में आपका नोनेन आता है बच्चे, 10 में आपका डीकेन आता है बच्चे। ठीक है बच्चे, अब देखिए हेक्सेन बोला है, तो हेक्सेन मतलब कि ये होगा एल्केन ग्रुप का, तो यानी कि यहां पर फार्मूला में n के जगह पर 6 पुट कीजिए तो C6H14 होता है बच्चे। लेकिन साइक्लो बोलेगा ना कि 2 हाइड्रोजन कम होता है बच्चे, तो जब 2 हाइड्रोजन को कम कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, C6H12, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बच्चे, इसमें इंडिविजुअल करके आप निकालिए, आसानी से आपसे निकल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, इसमें एक तरह से और आप निकाल सकते हैं। देखिए, नहीं नहीं, मतलब इंडिविजुअल करके निकालिए तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा 1/cos थीटा होता है बच्चे, और cos थीटा होता है बच्चे। और यहाँ पर देखिए cos थीटा बटा साइन थीटा और प्लस साइन बटा cos, इसको कीजिए तो एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर बटा cos, और यहाँ हो जाएगा गुना में जाएगा बच्चे cos थीटा प्लस साइन थीटा और बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन, एक साइन इसको खत्म करेगा बच्चे, तो एक साइन ऊपर बचेगा बच्चे, और नीचे बचेगा आपका, देखिए ऊपर आपका बचा साइन और बचा कॉस प्लस साइन, और नीचे बचा कॉस स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो इसको जब सोल्व कीजिएगा ना तो tan इंटू सेक बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए, इतना अगर आपको नहीं करना है ना तो सबसे आसान तरीका है, थीटा का वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आपका चल जाएगा। अब देखिए सेकंड मेथड से आप लोग को हम बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। यहाँ पर देखिए 6 के 2 क्रमगत गुणज का योग 66 रहता है, इन दोनों गुणजों में से छोटा गुणज कौन सा है। तो 6 के 2 क्रमगत गुणज का योग 66 है, तो 66 के 66 है ना बच्चे, 6 के 2 क्रमगत, यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए गुणज आपका कौन कौन है बच्चे, तो एक आपका 30 आएगा, एक आपका 36 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए समानांतर क्रम में है तो इसका संयोजन प्रतिरोध क्या होगा, तो 1/r इक्विवेलेंट निकाले तो 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30 इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट। तो यहाँ हो जाएगा 30, 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 1/r इक्विवेलेंट। तो r इक्विवेलेंट इक्वल टू आपका हो गया 5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जन्म नियंत्रण की सल चिकित्सक के संबंध में निम्न कौन सा कथन गलत है, तो ये अधिक प्रभावी विषय नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यम उंगली के बीच का कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चयन करना है बच्चे। अधिकांश कार्बन कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते नहीं बच्चे, एकदम आपका गलत है बच्चे। कार्बन यौगिक के अणु के बीच आकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं होता, ये आपका
आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए देखिए इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्त को दर्शाता है? ये आपका अमरबेल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। अब देखिए 24 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है बच्चे। तो 2 गुने पाई रखिए, आर का वैल्यू आपका 24 है तो 24 रखिए और आर प्लस एच यानी कि 30 हो जाएगा बच्चे। तो कितना होगा 24 दूनी 48 पाई और गुने 30, तो 8 तिया 24, 7 में 2 और 4 तिया 12 2 14 0 पाई यानी कि 1440, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसको आप चेंज कीजिएगा बच्चे, जो कि 86 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब इसका देखिए, इसका धनात्मक वर्गमूल क्या होगा? तो अब देखिए एक फार्मूला बताते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार इसको पहले घटाइए, एक बार इसको आप जोड़िए। तो एक बार जोड़िएगा, 6 सात में 1 और 3 1 4 सॉरी 6 1 3 1 4 1 5 50। एक बार इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा बच्चे। और धनात्मक वर्गमूल यानी कि अंडर रूट निकालना है बच्चे। तो 18 5 90 यानी कि 900। तो 900 को यानी कि 30, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक व्यापारी के एक अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और 14 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तुओं को मुफ्त देता है और पूरे संग्रह के 33% का लाभ अर्जित करता है। यह मानते हुए कि एक ग्राहक को 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है? तो ये हो जाएगा आपका 60%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। अब देखिए ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, जो कि देखिए 58 है, 118 है और आपका 208 है बच्चे और 334 है और फिर 718 है। अब देखिए डिफरेंट कितना का है बच्चे? तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 60 हो गया बच्चे। यहाँ पर डिफरेंट कितना का है बच्चे? तो यहाँ पर 90 का, सॉरी हाँ 90 का है। ये यहाँ पर कितना का है बच्चे? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 814 और 22 सॉरी 32 तो 12 126 का है। तो अगला क्या होगा? तो अगला 502 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। अब देखिए धूप के दौरान बादल सफेद दिखाई देता है क्योंकि बादलों में मौजूद कण सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों के तरंगदैर्ध्य की तुलना में बड़े होते हैं और श्वेत प्रकाश के सभी रंग लगभग समान मात्रा में प्रकीर्णन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल से बहुत सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड। तो इसको एक बढ़ा दीजिए तो 3 4 लिखिए और 1/2 मॉड यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए और इसको मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। तो 7 या 21, 21 में से 20 घटाइएगा तो आपका 1 बचेगा फ्रेंड, प्लस 6 5 30, 30 में से 21 को प्लस कीजिएगा ना तो आपका कितना हो जाएगा? 30 और 21 आपका 51 हो जाएगा बच्चे। आगे बढ़िए। 3 4 तिया 12 -12 और छोतिया -18, तो ये हो गया -30। तो 1/2 और यहाँ हो गया 22, तो हो गया 11, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। अब देखिए सरकारी बजट में जब राष्ट्र द्वारा किए गए खर्च आय स्रोत से अधिक होता है तो आय और व्यय के बीच का अंतर क्या होता है? तो ये आपका बजट घाटा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर इसमें जीवाणु है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए दो संख्याओं का अनुपात इतना है, पहली संख्या में 14 की वृद्धि, दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाती है तो इतना हो जाता है। तो संख्या को मान लीजिए तो 2x और आपका 7x, पहली संख्या में 14 की वृद्धि तो +14 और दूसरी में 6 की कमी, इसका रेशियो कितना? 4:3 है बच्चे। तो 6x प्लस 42 इज इक्वल टू 28x माइनस 24। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 22x इज इक्वल टू 4 2 6 और 6 66, तो x बराबर 3। दोनों मूल संख्या का योग तो 7 2 9 3 27, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, जो कि आपका दोनों कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।